वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डाइस के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपके नज़दीक एग्जाम एसएससी जीडी में आपको एकदम अपना बेस्ट देना है और डाइस के क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। तो आज डाइस के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप डाइस के एक भी क्वेश्चन मिस ना करें अपने अपकमिंग एग्जाम में। तो कॉन्सेप्ट को देखिए हम। तो जनरली डाइस के बारे में बताने से पहले इसको मैं बता देता हूँ। डाइस दो प्रकार का होता है। एक पहला होगा आपका ओपन डाइस और सेकंड होगा आपका क्लोज डाइस। तो आपके एसएससी एग्जाम में आपको क्लोज डाइस भी दे सकता है या ओपन डाइस, मतलब कोई भी दे सकता है। अलग अलग शिफ्ट में आप देखिएगा तो कहीं जनरल डाइस ओपन डाइस दिया हुआ है और क्लोज डाइस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं एक एक करके इसको देखते हैं। तो पहला हेडिंग लगाएंगे क्लोज डाइस। तो आपने डाइस तो देखा ही होगा, आपने बचपन में लूडो काफी खेला होगा। उसमें आपने जिसको फेंकता है, जिसको पासा बोला जाता है हिंदी में, उसी को बोलते हैं डाइस। इसका हिंदी में नाम होता है पासा, जिसमें 1 से 6 तक लिखा हुआ होता है। इस टाइप का फिगर आपने देखा होगा। इस टाइप का कुछ पासा आपका होता था। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो आते हैं अपने इस फिगर पे, तो देखते हैं ये किस प्रकार का डाइस है। आपको दो प्रकार का डाइस पढ़ना है। एक जनरल डाइस, आपको क्लोज डाइस के बारे में बताया जा रहा है, इसमें जनरल डाइस पढ़ना है। दूसरा स्टैंडर्ड डाइस। जिस पासे का आप लोग लूडो खेलने में करते हैं वो स्टैंडर्ड डाइस है, और जिसमें ये बताया जाएगा वो नॉर्मल डाइस होगा, जिसको बोलेंगे जनरल डाइस। तो हम लोग देखते हैं किसको जनरल डाइस कहेंगे और किसको रेगुलर डाइस कहेंगे। तो यहाँ पर आपने देखेगा कि यहाँ पर 4 बिंदु है। अगर इसको 4 में आमने सामने को ऐड करें 2 तो 6 हो रहा है। अगर इसको 2 में 3 ऐड करें तो 5 हो रहा है। 3 में 4 ऐड करें तो 7 आ रहा है। तो कहीं भी आपको दिख गया कि जोड़ उसका 7 हो गया तो वो जनरल डाइस होगा। तो ये हो गया जनरल डाइस। अब आते हैं अगले पे। इसको अगल बगल जोड़ते हैं। इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 5 आता है। इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो अगल बगल का जोड़ जब आपको नजर आवे इस तरह तो वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि बनाना कैसे है। स्टैंडर्ड डाइस के क्वेश्चन को आप लोग पहचानेंगे कैसे एग्जाम में कि स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। पहले आपको एग्जाम में क्वेश्चन जब मिलेगा आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये जनरल डाइस है और नहीं। तो इसमें बताया था मैंने कि अगल बगल का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। इसमें जैसे 4 में 1 जोड़ रहे हैं तो 5 हो रहा है, 1 में 5 जोड़ रहे हैं तो 6 हो रहा है, इधर करेंगे तो 5 में 4 जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है। अगल बगल का जोड़ 7 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड डाइस। इसमें आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा? स्टैंडर्ड डाइस में ऐसा डाइस दे दिया जाएगा, आपको पूछेगा 1 के अपोजिट क्या होगा। तो आपको याद रखना है इसमें कि अपोजिट का जोड़ हमेशा 7 होगा। स्टैंडर्ड डाइस में आपको ये चीज याद रखना है कि उसके जो अपोजिट का जोड़ अगर मैं करूं तो 7 आएगा। तो इसी तरह बता सकते हैं कि 1 का अपोजिट क्या होगा? 7 में अगर 1 को माइनस करें तो 6 होगा। इसी तरह 2 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। इसी तरह 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। 4 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 1। तो स्टैंडर्ड डाइस में उसको कुछ नहीं करना है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं। आमने सामने का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए तो वो स्टैंडर्ड डाइस है। उसमें अगर किसी का भी अपोजिट पूछेगा उसको 7 में आपको माइनस कर देना है, मतलब दोनों का जोड़ 7 होना चाहिए। तो चलते हैं अगले डाइस पे। तो आते हैं अपने अगले डाइस पे, जनरल डाइस, जिसमें मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डाइस में मैंने आपको बताया कि आमने सामने का जोड़ 7 होगा, लेकिन इसमें कहीं भी 7 नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी। इसमें ऐड करने पर 7 नहीं आएगा, उसी को बोलेंगे जनरल डाइस। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 डाइस दिया है जिसका आमने सामने जोड़ नहीं भी करें, 4 में 5 ऐड करें तो 9 होगा।
5 में 3 ऐड करो तो 8 होगा, 4 में 7 ऐड करो तो 7 आ गया, तो ये जनरल डाइस होगा। 6 में 3 ऐड करें तो 9 होगा, 3 में 2 ऐड करें तो 5 होगा, 6 में 2 ऐड करें तो 8 होगा। यहाँ तो 7 नहीं हुआ, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा किया जाएगा कि एक ही पासे को 2 बार फेंका गया है, ऐसा कंडीशन दिया गया है, तो एक ही पासे को अगर 2 बार फेंका जाएगा तो वो जनरल डाइस होगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। तो इसमें से आपको सबसे पहले कॉमन लेना है, जो भी दोनों डाइस में कॉमन है, क्योंकि दोनों एक ही डाइस है तो उसको 2 बार करके फेंका गया है, तो अलग अलग फेस आपके सामने नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा होगा कि 3 दोनों में कॉमन है ना, तो 3 दोनों में कॉमन है। तो आपको करना कुछ नहीं है, क्लॉकवाइज आप लोग और एंटी क्लॉकवाइज पढ़े आप लोग पिछले क्लास में। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी देखें आप लोग, घड़ी में घड़ी की जो सुई होती है इस डायरेक्शन में घूमती है, आपने ध्यान दिया, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर इस डायरेक्शन में ना घूम के ये इस तरह उल्टी घूमने लगे, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो समझ में आ गया क्लॉकवाइज किसको करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज किसको करते हैं। तो इसी तरह आपको करना है यहाँ पर कि जो भी आपको कॉमन पकड़ा गया उसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घुमा देना है पासे में। इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, 3 के इस तरह घुमाना है, 3 के 5 और के 4 इस तरह घुमाना है, इस डायरेक्शन में घुमाना है। तो 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, जो कॉमन है उसको सामने में लिखेंगे, तो 3 यहाँ लिखेंगे, तो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, इस तरह करेंगे, 6 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो जो यहाँ पर जो आमने सामने में आ गया यही एक दूसरे का अपोजिट होगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जो चीज जो भी नंबर आमने सामने में आया वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5 के अपोजिट कौन होगा, तो आपने सीधा जवाब दे देना 6 होगा। अगर 4 के अपोजिट पूछेगा तो कौन होगा, 2 हो जाएगा। इस तरह 6 का अपोजिट पूछेगा 5 होगा, 2 का अपोजिट पूछेगा 4 होगा, एक दूसरे का अपोजिट। तो आप पूछिएगा कि ये तो आपने बता दिया, लेकिन अगर 3 का अपोजिट पूछ दिया तो क्या होगा, तो 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, 3 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता क्योंकि 5 6 का अपोजिट है। 3 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, 4 2 का अपोजिट है, तो बचा कौन। आपको पता होगा कि डाइस में 6 अलग ही होता है, 6 से ज्यादा नहीं होता, 1 से 6 तक ही दिया होता है। तो 5 6 4 2 दिया, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो बचा कौन 1, तो 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा 1 और 1 के अपोजिट 3। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। तो जनरल डाइस के अगले टाइप पे चलते हैं। ये अगला टाइप है, पहला इससे पहले मैंने बताया कि एक कॉमन दिया गया था, तो उसके अनुसार आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के एक दूसरे के अपोजिट को फाइंड किया था। तो वैसा भी क्वेश्चन आता है और उसके अलावा भी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपको 2 अपोजिट दे दिया जाए, 2 चीज दोनों में मैच करेगा, तो उसमें क्या करना है, वो और भी सिंपल होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 भी यहाँ मौजूद है, 5 तो यहाँ मौजूद है नहीं, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, मतलब 2 कॉमन मिल गया। जब 2 कॉमन मिल जाएगा तो उसको जुड़वा बना देना है, ये दोनों में जुड़वा बन गया, तो बचा कौन। तो सिंपल आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि 2 कॉमन होने के बाद 5 का अपोजिट कौन होगा, तो 5 का अपोजिट क्या कर देंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा। फिर आप पूछिएगा कि अगर सर 3 का अपोजिट पूछ दे तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका भी मैं बताऊं तो बता देता हूं। इस क्वेश्चन में आपको ऐसा वहां ऊपर में लिखा हुआ होगा कि एक ही पासा को 2 बार फेंका गया, मतलब ये 2 कंडीशन आपको एक ही पासा का दिया गया। तो चलिए देखते हैं 3 का अपोजिट क्या होगा। अगर 3 का अपोजिट हम लोग फाइंड करने का प्रयास करें तो हम लोग देखेंगे 3 के सामने 1 है, तो जो भी अपोजिट होगा वो सामने कभी भी नहीं दिखता, तो 1 नहीं हो सकता, मतलब 1 नहीं हो सकता। अगले देखते हैं 3 के सामने 5 भी है बगल में, तो 5 भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी 3 है, 3 के बगल में 4 है, तो 4 भी नहीं हो सकता। यहाँ देखेंगे फिर 1 है, तो 1 भी नहीं हो सकता। तो कौन कौन अपोजिट हो सकता है इसका, 3 का अपोजिट कौन कौन बच गया, 1 नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता और 4 भी नहीं हो सकता। तो डाइस में कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक होते हैं, तो 1 नहीं हो सकता, तो 2 तो हो सकता है, क्यों 2 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है। 3 तो अपने का अपोजिट तो होगा नहीं, 4 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 2 और 6। इसका इसी तरह आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि इसका आंसर क्या होगा, इसी तरह ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा 2 और 6। इसी तरह 1 का अगर फाइंड करने जाए अपोजिट, तो 1 के सामने 3 है, 3 भी नहीं हो सकता, इसके बगल में 5 है, 5 भी नहीं हो सकता, 1 के बगल में 3 है तो ये तो नहीं हुआ, 4 भी है, ये भी नहीं हो सकता। तो 1 के बगल में कौन कौन हो सकता है अपोजिट में, 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, तो कौन कौन होगा, 2 होगा और कौन बच गया 6।
तो दोनों का आंसर सेम होगा। 3 का अगर 2 हुआ तो 1 का 6 होगा, 3 का अगर 6 हुआ तो 1 का 2 होगा। यही एक दूसरे का अपोजिट होगा। इस तरह आपको एग्जाम में देगा, अगर टफ करना होगा तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, आपको पूछा भी है पहले, तो आपको इसके लिए ध्यान में रखना है कि किस तरह अगर दोनों दो कॉमन हो जाए तो सामने वाला जो बचेगा उसी का अपोजिट पूछेगा। अगर ना पूछे, इस तरह आपको क्वेश्चन दे दिए तो आपको फंसना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ के आगे बढ़ जाए, इस बार डीडी आपको क्वालिफाई करना ही करना है, क्योंकि इस तरह वैकेंसी आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। तो जनरली डाइस का अगला टाइप में पढ़ेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आपने डाइस के बारे में आपको मैंने बताया है कि 1 से लेके 6 तक होता है। ठीक है कि 1 होगा तो 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 होगा। 6 के आगे नहीं होगा, जो भी होगा, या वो जनरल हो डाइस हो या स्टैंडर्ड डाइस हो। बट लेकिन आपको यहाँ पता है कि कौन सा कलर होगा किसके अपोजिट, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया है कि कौन कौन सा कलर दिया गया है। तो इसमें आपको कैसे करना था इसका भी देखिए। यहाँ पर उसी तरह देखना है, 2 कॉमन दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर ग्रीन में दिया हुआ है, यहाँ भी ग्रीन दिया हुआ है, यहाँ भी व्हाइट दिया हुआ है, यहाँ भी व्हाइट दिया हुआ है। तो बचा कौन? जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो बचा रेड। रेड किसका अपोजिट हो जाएगा? येलो। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो 2 कॉमन जरूर मिलेगा। 2 कॉमन मिलने के बाद जो आपका बचेगा यहाँ पे, तो वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। अगर आपको ग्रीन का अपोजिट पूछ दिया तो अननोन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं गया कि कितने कलर इस पासे में है। आपको हमेशा रेड का अपोजिट येलो ही पूछेगा। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को देखकर आपको आगे भागे। तो ये भी अलग टाइप का। तो चलते हैं ओपन डाइस के ऊपर। ओपन डाइस का भी क्वेश्चन काफी आपके एग्जाम में आता है, जिसमें आप लोग ज्यादा फंसेंगे। उसमें बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप इजीली कर सकें। तो चलिए देखते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले टाइप है ओपन डाइस। मैंने आपको शुरू में ही बताया था डाइस 2 प्रकार के होंगे, एक क्लोज एक ओपन। क्लोज में मैंने आपको 2 टाइप के बताया, स्टैंडर्ड और जनरल टाइप के डाइस। उसके बाद मैं ओपन डाइस के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने एग्जाम में जरूर देखा होगा। आपने एसएससी के कोई भी एग्जाम दिया है या फिर बैंकिंग में भी होता है, और रेलवे के एग्जाम दिए होंगे, ग्रुप डी सबका। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे। इसमें करना क्या होता है, आपको एक दूसरे का अपोजिट फाइंड करना होता है। ये भी एक प्रकार का डाइस है। डाइस में होता है कि आपको वो डाइस के फॉर्म में होता है, लेकिन अगर डाइस को खोल दें, सारे फलक को सामने में रख दें, तो इस प्रकार का फिगर बनेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप डील कैसे कीजिएगा, चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, एक दूसरे का अपोजिट पकड़ लेना है। ठीक है, अपोजिट मतलब अल्टरनेट करके अपोजिट पकड़ना है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 5 के नीचे में 2 है, तो 2 को छोड़ देना है, और उसके नीचे 4 है। तो आपको सामने सामने एक अपोजिट करके एक छोड़ देना है, तो पता चल जाएगा कि 5 का अपोजिट 4 है। ठीक है, जो अपोजिट निकल रहा है उसको पहले निकालिए। 5 का अपोजिट 4 निकल गया। तो अगर ये 1 है, 1 का अपोजिट अगर 4 लिखना चाहे तो कोना कोनी अपोजिट नहीं होता, अल्टरनेट होना चाहिए। अगर मैं 1 को उलट के इधर कर दूं तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 के अपोजिट 3 हो सकता है। तो 1 के अपोजिट 3, तो कौन बचा? 2। तो 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा? 2 को मैं अगर इधर 6 को इधर पलटूं तो 2 के अल्टरनेट में नहीं आ जाएगा, समझ रहे हैं? इसको मैं अगर इधर पलटूं तो 2 का अपोजिट में आ जाएगा, तो आएगा 2 का अपोजिट 6। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया जाएगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ऐसा एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको पूछेगा 5 का अपोजिट कौन होता है, आपको सीधा जवाब देना है 4 होगा। ठीक है, अगर 4 का अपोजिट पूछेगा 5 होगा, इधर 1 का अपोजिट पूछे 3 होगा, और 2 का अपोजिट पूछे 6 होगा। 6 का पूछे तो 2 होगा, 3 का पूछे तो 1 होगा। तो इस तरह का आपको ओपन डाइस दिया जाएगा। इसमें काफी प्रकार के आपके सिंबल भी यूज किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 से 6 तक रहेगा। यहाँ पर आपको अल्फा, बीटा, गामा, हैशटैग, @ कुछ भी दे दिया जाएगा, लेकिन आपको उसी तरह फाइंड करना है कि एक अल्टरनेट छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट होगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन से। बस एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो ओपन टाइप के क्वेश्चन में इस टाइप का आपने इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपको हेडिंग दिया हुआ रहेगा कि कौन सा अपोजिट नहीं होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए रहेंगे, उसमें से पूछ देगा कि कौन सा इसका अपोजिट नहीं होगा। तो आपको उसको फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन में कि उसका कौन सा अपोजिट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को फाइंड आउट करेंगे कि कौन किसका अपोजिट होगा, उसके बाद ही पता कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले उसको देखेंगे जो सामने सामने दिख रहा है। एक छोड़ेंगे, इसका F का अपोजिट B होगा, इसको पहले लिख लेंगे। F का अपोजिट B, E का अपोजिट C, E का अपोजिट C हो गया। तो बचा कौन? A का अपोजिट कौन हो जाएगा? D। और फिर अल्टरनेट, इसको A को उठा के हम इधर लाए तो यह अल्टरनेट में नहीं हो जाएगा। अगर A को यहाँ छापने का प्रयास करें, इसका अल्टरनेट में D हो जाएगा। इसी प्रकार A का अपोजिट D हो जाएगा। बचा हुआ भी A, क्योंकि 6 फलक दे दिया गया आपको। ये दूसरे का अपोजिट हो गया, E का F का B हो गया, E का C हो गया। तो बचा कौन? A का अपोजिट B। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये तीनों एक दूसरे का अपोजिट होगा।
आपको एग्जाम में इतना पर नहीं क्वेश्चन छोड़ा है और पूछा है कि कौन सा नहीं होगा। ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि आपका अपोजिट बी होगा, कौन सा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है इसमें कौन सा नहीं होगा। तो इसको करने के लिए आपको देखना होगा कि यहाँ पर एफ दिख गया तो एफ के फलक में बी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि एफ का अपोजिट है बी, और जो अपोजिट होता है वो नीचे होता है और एक ऊपर होता है। अपोजिट मतलब एक दूसरे के अपोजिट। तो जहां भी एफ दिख गया वहां पर बी नहीं दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे एफ के बगल में बी दिख गया, तो ये इससे नहीं बन सकता। समझ में आया? अगले में देखेंगे एफ यहाँ दिख गया, वहां बी नहीं दिखना चाहिए। एफ दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है? नहीं, तो हो सकता है ई के बगल में सी नहीं दिखना चाहिए। ई दिख रहा है तो आपको सी नहीं दिख रहा है, सी तो नहीं। इसी तरह ए के बगल में डी नहीं दिखना चाहिए, तो डी भी दिखा तो ए नहीं दिखना चाहिए। आपको डी दिखा तो ए कहीं दिख रहा है तो नहीं। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप लोग आगे भी चेक कर सकते हैं, चेक करने के लिए देख सकते हैं, लेकिन आंसर इसका ये होगा। चलिए चेक करके दिखाते हैं। ई का अपोजिट, ई के बगल में सी नहीं दिखना चाहिए, आपको ई के बगल में सी दिखी, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। डी का बगल में ए नहीं दिखना चाहिए, डी के बगल आपको ए दिखी, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं होगा। आपको पहले भी बताया इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड नंबर होगा, क्योंकि तीनों जो फलक दिया हुआ है उसके अपोजिट में जो आ रहा है वो उसके अगल बगल नहीं दिया गया, तो वही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आप लोगों ने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इतने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इतने आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग गारंटी देता हूँ कि सारा अटेम्प्ट करके आइएगा। इस पर कुछ प्रैक्टिस भी मैं करवाता हूँ। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उठाया है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग खुद से प्रयास करें और उसके बाद मैंने एक्सप्लेनेशन देखी। तो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ। तो आप लोग को मैंने बताया था कि पहले देखना है कि 2 कॉमन मिल रहा है। तो आप लोग देखेंगे 3 डाइस दिया गया है, तो 2 कॉमन कहीं पर मिल रहा है, कहीं पर 2 कॉमन नहीं मिल रहा है। तो अगला क्या बताया था मैंने कि आपको एक कॉमन पकड़ के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो इस दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? हमको तो दिख रहा है ई कॉमन हो गया, तो ई को ई के बगल में लिखना है, ठीक है। तो ई को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ए आएगा, उसको फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आई आएगा। इसी तरह ई को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 9 आएगा, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया यू का अपोजिट कौन होगा। तो यहाँ से यू का अपोजिट निकला नहीं, तो अगला में देखते हैं कौन सा कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि 9 और 9 कॉमन आ गया, तो 9 और 9 को लिख लेंगे। 9 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 0, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ई। इसी तरह यहाँ पर 9 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आई, और फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे यू। तो यू मिल गया आपको, तो यू का अपोजिट पूछा गया था तो ई हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ई। तो आपको जहां पर जिसका अपोजिट पूछा गया है उसी का निकालना है, सबका नहीं निकालना है, नहीं तो आपका टाइम एग्जाम में लेफ्ट होगा। काफी कम टाइम दिया जाता है आपको एग्जाम में। तो यू का अपोजिट पूछा था, तो यू कहाँ पर दिया गया, तो यू यहाँ पर दिया गया, तो उसी में देखना है कि कहाँ पर कॉमन पकड़ रहा है। आपको ये निकालने का जरूरत नहीं था, मैंने आपको इसलिए निकाल के दिखा दिया कि आप एग्जाम में ये सब निकाल के भी टाइम लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। जहाँ पर जिसका अपोजिट पूछा गया डायरेक्ट वही टाइम पर जाना है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको काफी पसंद आएगा, काफी हेल्पफुल रहेगा ये सेशन। आपको आपके डाइस के सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं, तो आप लोग डाइस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी आपके साथी लोग हैं जो SSC GD का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी बेनिफिट इससे हो और वो भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। क्योंकि इस बार काफ़ी वैकेंसी आया है, आपको पता होगा कि सरकार ने फिर से वैकेंसी को इंक्रीज किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।